हेलो दोस्तों, सीवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तुगलक वंश की बात करें तो तुगलक वंश की स्थापना 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक द्वारा की गई। तुगलक वंश ने 1320 ईस्वी से लेके 1414 ईस्वी तक कुल 94 वर्षों तक शासन किया। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश तुगलक वंशी था। अगर दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम समय तक शासन करने की बात करें तो वह खिलजी वंश था। अगर हम तुगलक वंश की बात करें तो तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत के अंतिम वो शासक थे जो तुर्क राजवंशों से संबंधित थे। आपसे पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले शासक कौन थे, तो वो थे तुगलक वंश। साथ ही साथ अगर दिल्ली सल्तनत में सबसे कम वर्ष तक शासन करने वाले शासकों की बात की जाए तो वो थे खिलजी। इन दोनों पॉइंट को आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर तुगलक वंश के संस्थापक की बात करें तो तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। 5 सितंबर 1320 ईस्वी को इसने खिलजी वंश के अंतिम शासक खुसरो शाह को युद्ध में हराकर तुगलक वंश की स्थापना की। गयासुद्दीन तुगलक ने कुल 1320 ईस्वी से लेके 1325 ईस्वी तक कुल 5 वर्षों तक शासन किया। बात करें तुगलक वंश की तो तुगलक वंश ने दिल्ली सल्तनत को 3 प्रमुख शासक दिए। पहला गयासुद्दीन तुगलक, दूसरा इसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक और तीसरा मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक। अगर गयासुद्दीन तुगलक की बात करें तो यह सुल्तान बनने से पहले उत्तर पश्चिमी सीमा का एक शक्तिशाली गवर्नर था। खिलजियों के शासन में यह दीपालपुर का गवर्नर था। हालांकि गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम गाजी मलिक था। इसकी मां एक हिंदू जाट महिला थी तथा पिता एक तुर्क मुसलमान था जो कि बलबन का गुलाम भी था। गयासुद्दीन तुगलक सल्तनत काल का प्रथम शासक था जिसने अपने नाम के आगे गाजी शब्द का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि इसने 29 बार मंगोलों को हराया था। गाजी की बात करें तो गाजी का मतलब होता है काफिरों को मारने वाला। यदि काफिर शब्द की बात करें तो काफिर शब्द एक अरबी शब्द है जिसका सीधा सीधा मतलब होता है जो इस्लाम में विश्वास न करता हो। अर्थात जब भी मुस्लिम शासक काफिर का नारा देंगे तो इसका मतलब वह शासक मुसलमान नहीं होगा। अभी हम लोगों ने गयासुद्दीन तुगलक का एक सामान्य परिचय देखा। अब ये जानते हैं कि सुल्तान बनने के बाद इसने कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए। तो सुल्तान बनने के बाद सबसे पहले इसने जो महत्वपूर्ण कार्य किया वह था लगान की दर को कम करना। इसने सभी शासकों के समान 1/3 से 1/5 के बीच लगान वसूल किया। हालांकि इससे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने 1/2 भाग अर्थात 50% कर किसानों से लिया था। तो गयासुद्दीन तुगलक ने 50% से कर को कम करके 1/3 से 1/5 के बीच में वसूल किया। दूसरा जो कार्य गयासुद्दीन तुगलक ने शासक बनने के बाद किया, इसने कठोर दंड व्यवस्था को समाप्त किया जो कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए थे। किंतु जो व्यक्ति कर की चोरी करता या फिर सरकार के साथ बेईमानी करता उसको कठोर दंड दिया जाता था। इसके कठोर दंड के बारे में बर्नी ने एक बहुत ही अच्छा उल्लेख किया है। बर्नी कहता है कि तुगलक शाह के न्याय से भेड़िए को भी इस बात का साहस नहीं होता था कि वह किसी भेड़ की ओर देखे। इससे हमें गयासुद्दीन तुगलक के समय के दंड व्यवस्था के बारे में कुछ झलक भी मिलती है। गयासुद्दीन तुगलक ने कुछ सैन्य अभियान भी किए, जिसमें पहले सैन्य अभियान की बात करें तो गयासुद्दीन तुगलक ने 1322 से 23 के बीच में वारंगल पर आक्रमण करके इसे दिल्ली में मिला लिया। हालांकि इससे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने भी वारंगल पर आक्रमण किया था, साथ ही साथ उससे वार्षिक कर भी वसूला था। किंतु गयासुद्दीन तुगलक वह प्रथम शासक था जिसके शासनकाल में दक्षिण राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया और इन राज्यों में प्रथम राज्य वारंगल था। ये पूछा जा सकता है। हालांकि इसमें सम्मिलित सारे पॉइंट पूछे जा सकते हैं, तो ये कहना उचित नहीं है कि यही पूछा जा सकता। मैं बार बार इसको नहीं कहता हूं क्योंकि आप लोगों का समय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार गयासुद्दीन तुगलक वह प्रथम शासक हुआ जिसके समय में दक्षिण भारतीय राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया। और आप देखेंगे किस प्रकार से दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा सूबों की संख्या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई। कुल 23 सूबे
और साथ ही साथ यह दिल्ली सल्तनत का चरमोत्कर्ष का काल था। चरमोत्कर्ष के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का यहाँ से बिखराव भी शुरू हो जाता है। इसको आगे देखेंगे, पढ़ते हैं आगे। गयासुद्दीन तुगलक ने 1324 ईस्वी में उड़ीसा के शासक भानुदेव द्वितीय को पराजित किया और वहां से बहुत सारा धन प्राप्त किया। गयासुद्दीन तुगलक के तीसरे अभियान के बारे में जाने तो इसने 1324 ईस्वी में बंगाल और बिहार के तिरहुत की विजय की और इस प्रकार बंगाल और तिरहुत को भी जीत लिया। 1325 ईस्वी में जब यह तिरहुत विजय के पश्चात दिल्ली लौट रहा था तो रास्ते में ही तुगलकाबाद के निकट अफगानपुर में सुल्तान की मृत्यु हो गई। इससे संबंधित एक कहानी है। जब इसके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक को यह बात पता चली कि गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल और तिरहुत को जीत लिया है तो उसके स्वागत के लिए उसने एक लकड़ियों का महल बनवाया। हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही अधीर शासक था। वह कोई भी कार्य बहुत जल्दीबाजी में करता था और जल्दीबाजी में सारे निर्णय लेते थे। तो उस महल के बाद जो तिरहुत विजय और बंगाल विजय के बाद हाथी जीत के लाए गए थे उनका प्रदर्शन चल रहा था और उन्हीं के वाइब्रेशन के कारण यह महल गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। इतिहासकार ऐसा भी कहते हैं यह मोहम्मद बिन तुगलक की जानबूझकर की गई साजिश थी, किंतु इसके पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं गयासुद्दीन तुगलक द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में। गयासुद्दीन तुगलक द्वारा तुगलकाबाद नगर को बसाया गया था। साथ ही साथ सर्वप्रथम सिंचाई के लिए कुओं और नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन तुगलक प्रथम सुल्तान था। इस प्रकार इसने लोगों की भलाई के लिए बहुत सारे कार्य किए। तीसरा जो कार्य उसने किया, उसने डाक व्यवस्था को सुदृढ़ और श्रेष्ठ बना दिया, जिससे कि किसी भी खबर को त्वरित गति से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके। ये अभी हम लोगों ने पॉइंट पढ़ा है कि इसने लगान को पहले की तरह 1/5 से 1/3 के बीच वसूल किया। हालांकि इससे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने 50% तक कर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने जो खुद मुकद्दम और चौधरी से अधिकार छीन लिए थे, इसको उसने पुनः लौटा दिए। साथ ही साथ अलाउद्दीन खिलजी ने कठोरता की नीति की जगह उदारता की नीति को अपनाया। इस कारण बर्नी ने इसे मध्यम पंथी कहा है। मध्यम पंथी के कहने का मतलब ना ही ज्यादा उदार और ना ही ज्यादा कठोर, अर्थात जिसकी जहां पे जरूरत हो उस तरह के नियमों का प्रयोग वहां पे करता था। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था कि किसी भेड़िए को भी भेड़ को देखने तक की हिम्मत नहीं होती थी। गयासुद्दीन तुगलक और उस समय के तत्कालीन सूफी संत हजरत निजामुल औलिया के बीच, यहाँ पे औलिया होगा, औलिया के बीच मतभेद था। मतभेद इस कारण से हुआ कि निजामुद्दीन औलिया अपने खानकाह के लिए बावड़ी का निर्माण कर रहे थे, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक ने विरोध जाहिर किया और उसको बनने से रोक लिया। तब हजरत निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, हुनूस दिल्ली दूर अस्त, इसका मतलब दिल्ली अभी दूर है। और ऐसा भी कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनाए गए लकड़ी के महल में जब गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई तो ऐसा भी कहा गया कि यह घटना निजामुद्दीन औलिया के द्वारा दिए गए श्राप के कारण हुई थी। तो हमने अभी गयासुद्दीन तुगलक के और उसके महत्वपूर्ण कार्यों को देखा। अब 1325 ईस्वी में जब गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई तो उसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का नया सुल्तान बना। इस प्रकार हम लोगों ने इस वीडियो में तुगलक वंश और उसकी स्थापना तथा गयासुद्दीन और उसके द्वारा किए गए कार्यों को देखा। हमने देखा कि किस प्रकार उसने लोक कल्याण के लिए विभिन्न कार्य किए, जैसे कुओं का निर्माण, नहरों का निर्माण तथा कठोर दंड की नीति को भी समाप्त किया। साथ ही साथ भू राजस्व की दर को भी उसने कम किया। अगले वीडियो में हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक और उसके द्वारा किए गए नवीन प्रयोगों के बारे में जानेंगे। साथ ही यह जानेंगे कि क्यों उसे पागल और सनकी कहा गया, साथ ही साथ क्यों उसे रक्त पिपासु और असफलताओं का बादशाह भी कहा गया, क्यों बदायूं ने कहा कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। जानेंगे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।